नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 23 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, माय म्यूजिक माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, माय म्यूजिक माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है पंडित रविशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो साथियों, महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राजधानी सबसे पहले किसके शासन काल में बनी थी? तो साथियों, दिल्ली राजधानी सबसे पहले तोमर वंश के शासन काल में बनी थी। और साथियों, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, तोमर वंश का संस्थापक है अनंगपाल प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो साथियों, यह प्रश्न 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह धर्मवीर भारती हैं। कौन? धर्मवीर भारती। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। देव समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह को कब शुरू किए थे? तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह को 12 मार्च 1930 में शुरू किए थे। कब? 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्कूप शब्द का संबंध है फील्ड हॉकी से है। किससे? फील्ड हॉकी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों, यह मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या? मस्का डोमेस्टिका। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में बटी थी? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी 4 प्रांतों में बटी थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई नृत्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था संगाई नृत्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह मोग जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। पंचमहल कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंचमहल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है? तो साथियों, यह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, गांधी इरविन समझौता
1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ये, क्रिकेट खेल में LBW का अर्थ क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके 23 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि क्रिकेट खेल में LBW का अर्थ क्या होता है? तो साथियों क्रिकेट खेल में LBW का अर्थ जो है लेग से बिफोर विकेट होता है। क्या? लेग से बिफोर विकेट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह राजस्व घाटा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था तो स्टूडेंट नहीं बता पाए थे। तो साथियों जो लोग 23 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राजस्व घाटा से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 20 से 21 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों इसके अलावा अगर आपको थर्ड शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों चलिए मैं आपको इसी वीडियो में 23 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करा देता हूं, क्योंकि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस नहीं कराया था, तो इसी वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट भी एनालिसिस करा देता हूं। ये जो मैं आगे प्रश्न कराने जा रहा हूं आपको, ये 23 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु तेग बहादुर जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों यह 24 नवंबर को मनाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य में हुई है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड में हुई है। कहां? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर अवस्थित है। आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो साथियों यह प्रश्न 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो साथियों यह स्वास्थ्य से है। किससे? स्वास्थ्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पाकिस्तान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि पाकिस्तान का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके 23 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो साथियों यह 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों इसका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक था।
उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1540 में बिलग्राम का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1540 में बिलग्राम का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो साथियों यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यूआरएल का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अतरंगी री मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला था? तो साथियों यह विजय गांगुली को मिला था। किसको? विजय गांगुली को। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 3 ऑप्शन दिए गए थे जो कि राष्ट्रीय पर्व दिया गया था। लेकिन साथियों 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका दिवाली था, जो कि दिवाली आपका सही एकदम आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था? तो मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक जो है बिंदुसार बना था। कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों फ्रीडम इन एक्साइल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका दलाई लामा है। कौन? दलाई लामा। महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? तो साथियों महापरिनिर्वाण का संबंध है गौतम बुद्ध के मृत्यु से है। किससे? गौतम बुद्ध के मृत्यु से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एलपीजी किन 2 गैसों के मिश्रण से बना है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न जो है 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि एलपीजी किन 2 गैसों के मिश्रण से बना है? तो साथियों यह ब्यूटेन और प्रोपेन से बना है। किससे? ब्यूटेन और प्रोपेन से। शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था? तो साथियों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51A में है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथ में एक प्रश्न और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी। साथियों अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि सलमान रुश्दी के आत्मकथा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि सलमान रुश्दी के आत्मकथा से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों यह प्रश्न जो है 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो जो लोग 23 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सलमान रुश्दी के आत्मकथा से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।